वैसे ये मेकिंग चार्जेस डिसाइड कैसे होता है? कई बार लिखा होता है कि दिस इज 5% मेकिंग, 10% जो रेगुलर लोकल ज्वेलर्स देते हैं, बट वही मैं ब्रांड के साथ जा रही हूँ, वो स्टार्ट ही 15% से करते हैं, 25 तक जाता है, इवन 40 भी मैंने खुद देखा डायमंड ज्वेलरी का 40 तक जा रखा है. सो हाउ दे यूज टू डिसाइड कि इसका चार्ज कितना रहेगा मेकिंग चार्जेस? तो इट्स मोर अबाउट द क्राफ्टमैनशिप. ज्वेलरी बिजनेस इट्स ऑल अबाउट डिजाइन्स. क्राफ्ट आपसे बेटर तो क्राफ्टमैनशिप्स को कौन ही जान सकता है. आप जैसे आप यू आर इनटू डिजाइनिंग है ना, तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे मेहनत लगती है उतना ज़्यादा उसका चार्ज है. बेसिक चीज़ है कि देखो किसी चीज़ को बनाने के लिए 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, तो उसके मेकिंग चार्जेस लो है. बट अगर एक सेट को डिज़ाइन करने के लिए 15-15, 20-20 दिन, 15-15 कारीगर बैठ के उसके लिए काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग भी ज़्यादा आ रही है, तो मेकिंग चार्जेस भी ज़्यादा. सारा काम ये मैनुअल होता है क्या, या मशीनरी भी यूज होती मशीनरी है? भी आजकल मशीनरी आ चुकी है, 3D डिजाइनिंग हो रखी है. अगर आपको इनिशियल्स करने हैं, अगर मैंने आपको रिंग दिखाऊं, ये सब दिखाऊं, तो ये जो मैंने रिंग्स डाल रखी है, ये सब मशीन डिजाइंड है, इट्स नॉट हैंडमेड. अगर मैं आपको ये ब्रेसलेट दिखाऊं अपना, सब मशीन डिजाइंड है. आजकल टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हो रखी है, 3D डिजाइनिंग्स बनते हैं. आप अपनी ज्वेलरी को प्रिपेयर होने से पहले उसका 3D फिगर देख सकते हो कि वो बन के कैसे आएगी. थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड. तो इनके मेकिंग चार्जेस फिर और ज़्यादा होते होंगे बिकॉज दे आर मेकिंग चार्जेस में एक्चुअली मेकिंग चार्जेस क्यों होता है, जब ये बनने के पूरा प्रोसेस होता है ना, गोल्ड बनता है, तो उसमें गोल्ड का लॉस बहुत होता है. अगर सपोज करो मैं 20 ग्राम गोल्ड मैंने दे दिया कि अब इसको बनाओ, और वो एंड प्रोडक्ट जब बन के आएगा तो 13-14 ग्राम का रह जाएगा. ठीक है, तो उसमें 7-8 से ग्राम कहाँ वो जाता है? 7-8 ग्राम में से 6-7 ग्राम तो रिकवर हो जाता है, कुछ आधा ग्राम, कुछ परसेंटेज जो लगती है वो इन द प्रोसेस वो उड़ जाती है. अगर मैं बात करूँ ना कि अगर एक 100 ग्राम का बिस्किट है, उसको वैसे काटता हूँ, उसको 2 पार्ट्स में काटा, अगर उसको दोबारा फिर वेट करूंगा ना, तो 2-3 मिली तो उसमें वैसे ही उड़ जाता है. वैसे ऐसे कैसे कैसे हो जाएगा? मतलब हमने सिर्फ कट किया उसको, मतलब जिसके साथ भी दिस इज मेटल वो भुर जाता है. 1-2 मिली उसमें भुर जाता है. वो बोलते हैं ना, हमारे सिनेरियो में क्या होता है, जब पुराने टाइम में होते थे जो झाड़ू मारते थे ना, वो कभी बाहर को नहीं मारते थे. जो पुराने सुनहरे होते थे ना, वो झाड़ू अंदर को मार के अपना सारा कूड़ा एक साइड पे इकट्ठा करके रखते हैं. ठीक है, एंड देन पूरे साल के एंड में से उसमें से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते हैं. वही पार्ट जब उसको ऐसे करते हैं तो बहुत सारा गोल्ड इन द प्रोसेस लॉस हो जाता है, डस्ट बन जाती है, वो इवेपोरेट हो जाता है. तो इन चीज़ों में जब पॉलिश करते हो आप चीज़ों को, तो वो डस्ट बन जाती है. डस्ट बन के उसको हाथ में आप रिकवर कर ही नहीं सकते. ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मतलब ना झाड़ू अंदर की तरफ मारते हैं. अभी ना हॉलमार्क वो की बात इसलिए बोलते हैं ना कि सिनेरियो की तो मिट्टी में भी सोना होता है. तो वो part आ गया. अब थोड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ मैं.